In the circuit shown in figure, find the equivalent capacitance, the charge stored in each capacitor and the potential difference across each capacitor. बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, तो आप कहोगे कि सर 4 और 6 जो है वो सीरीज कम्बिनेशन में है। कैसा है? सीरीज कम्बिनेशन। अब सीरीज कम्बिनेशन के लिए आपको सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना आता है। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, यही तरीका है। अब देखिए एक चीज़ और बच्चों, मैक्सिमम जब आप कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या फिर कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सॉल्व करते हो, तो मैक्सिमम केस में आपको 2 कैपेसिटर या 2 रजिस्टर क्या आ जाता है हमारा, पैरेलल में आता है। जैसे यहाँ भी यहाँ पे सीरीज में है, रजिस्टर पैरेलल में आता है। तो जब सीरीज में है तो आप 1/C1 प्लस 1/C2 अगर करके भी देखो तो आपको क्या आएगा, C1 C2 का एलसीएम ऊपर C1 प्लस C2, और जब C इक्विवेलेंट फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा ऊपर दोनों कैपेसिटर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों कैपेसिटर का एडिशन। अब बच्चों इस चीज़ को जो है बार बार ना इतना लिख के आप याद रखना कि 2 कैपेसिटर और मैक्सिमम केस में ऐसा होगा कि 2 कैपेसिटर आपका सीरीज में होगा, तो आप सिंपली ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन नीचे दोनों का एडिशन लिख के सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेना। तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट था हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सी इक्विवेलेंट, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। C1 इंटू C2 4 इंटू 6/4 प्लस 6। बच्चों आपको म्यू का फिक्र नहीं करना है, ऊपर भी म्यू है नीचे भी म्यू है, म्यू कैंसिल हो जाएगा। 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 10, दैट इज 2.4। सी इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2.4 म्यू कूलम। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2.4 म्यू। सी है ना तो फैरेड होगा बच्चों, कैपेसिटेंस है तो फैरेड, तो 2.4 म्यू फैरेड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए पार्ट आ चुका है, आइए बी पार्ट पे आते हैं। बी क्या कह रहा है हमारा, द चार्ज स्टोर्ड इन इच कैपेसिटर। चार्ज स्टोर्ड इन इच कैपेसिटर कहा है बच्चों, तो चार्ज के लिए जो 100 वोल्ट का बैटरी है वो क्यू चार्ज फ्लो करवाएगा, और जो चार्ज हमारा यहाँ पे होगा वही चार्ज क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो चार्ज तो सेम फ्लो करेगा। तो जो चार्ज क्यू स्टोर होगा वो आइए फाइंड आउट करते हैं। कहानी समझ में आई बच्चों? ये चार्ज क्यू देख कौन रहा है, तो ये जो आपने कहा 100 वोल्ट का बैटरी है, वही चार्ज क्यू फ्लो करवा रहा है। सिंस सीरीज में कनेक्टेड है तो जितना चार्ज इस 4 म्यू फैरेड पे आएगा उतना ही चार्ज स्टोर्ड होगा इस 6 म्यू फैरेड पे। ठीक है, आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब हमें यही चार्ज स्टोर्ड फाइंड आउट करना है। तो लिखा है कि चार्ज स्टोर्ड इन इच कैपेसिटर, इच कैपेसिटर पे चार्ज क्या स्टोर है, क्यू है। ठीक है, तो चार्ज स्टोर्ड ऑन इच कैपेसिटर इज क्यू। ठीक है, सीरीज में है क्यू। अब क्यू कैसे लिखेंगे, तो क्यू विल बी सी इंटू वी। कहाँ से आया, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है बच्चों, होता है, तो क्यू को सी इंटू वी लिखेंगे। अब कैपेसिटर एक तो है नहीं, तो हमें सी इक्विवेलेंट इंटू वी लिखना होगा। सी इक्विवेलेंट आपने फाइंड किया है कितना, 24/10 इंटू वी। वी कितना है बच्चों, 100 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो 24/10 है वो तो म्यू फैरेड है, तो अब हमें 10⁻⁻6, या फिर आप अगर रहने देना चाहते हैं तो रहने दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज आपका म्यू कूलम में आ जाएगा। तो 10 ने 10 को बच्चों कैंसिल आउट कर दिया, तो 240 म्यू कूलम जो है वो आपका चार्ज स्टोर्ड है ऑन इच कैपेसिटर। कितना है बच्चों, 240 म्यू कूलम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बी। अब आइए सी पे। सी में क्या कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच कैपेसिटर। अब बच्चों आप ये नहीं कह सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, बिल्कुल नहीं कह सकते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम नहीं होगा, सेम होगा उसी केस में जब दोनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस का हो। लेकिन यहाँ तो एक 4 है दूसरा 6 है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर कितना पोटेंशियल 4 के अक्रॉस है और कितना पोटेंशियल 6 के अक्रॉस है। टोटल पोटेंशियल 100 वोल्ट ये पता है। तो बच्चों अगर एक बार मैं ये फाइंड कर लूँ कि इसके अक्रॉस, ध्यान से देखिएगा बच्चों, हमें V पता है, टोटल पोटेंशियल कितना है V।
अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ कि आखिर कैपेसिटर जो है वो पोटेंशियल के साथ कैसे रिलेटेड है, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ कि चार्ज पोटेंशियल के कैपेसिटर और वोल्टेज के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो अपना काम बन जाएगा, प्रोवाइडेड दैट क्यू विल बी सेम। चार्ज क्यू देखिए बच्चों दोनों कैपेसिटर पे सेम है, तो ये एक रिलेशन डिड्यूस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं फर्स्ट कैपेसिटर के लिए चार्ज क्यू लिखूँ तो लिखूँगा C1 इंटू V1। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। अगर सेकेंड कैपेसिटर पे चार्ज देखूँ तो फिर से क्यू ही होगा, जो कि C2 इंटू V2 होगा। देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये है हमारा C1 पोटेंशियल डिफरेंस लेट से V1, ये है हमारा C2 पोटेंशियल डिफरेंस लेट से V2। ठीक है, अब देखिए चार्ज दोनों पे Q और Q ही है, सीरीज में है तो चार्ज तो सेम है, तो हमने चार्ज सेम कर लिया। बच्चों दोनों को जब हमने डिवाइड किया, Q अपॉन Q विल बी C1 V1 अपॉन C2 V2, तो Q तो कैंसिल आउट हो गया। अगर यहाँ से आप देखें तो C1 अपॉन C2 जो है बच्चों वो V2 अपॉन V1 आ रहा है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि जो कैपेसिटर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। कैपेसिटर क्या है बच्चों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तभी तो C1 अपॉन C2 V2 बाई V1 आ रहा है। अब देखिए बच्चों, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 अपॉन V2 विल बी C2 अपॉन C1। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमें चाहिए V1। V1 कैसे लाया जाए? तो आप कहोगे कि सर V1 का रेशियो आप देखो C2 के साथ, तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर लो, इनटू किसका बंटवारा हो रहा है? टोटल पोटेंशियल V का, जो कि 100। आई बच्चों कहानी, इसलिए मैंने ये रेशियो आपको कहा फाइंड आउट करने लें, और एक रिजल्ट यहाँ लिख लीजिएगा कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। कब? जब सीरीज कम्बिनेशन चल रहा है, तो जिससे कि हम यहाँ पे V1 चाहिए हमें, तो C2 इज टू C1 के रेशियो में बटा हुआ है V1 V2, तो V1 चाहिए तो C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल V ही तो डिवाइड करना है। C2 कितना है बच्चों? अब आइए वैल्यू पे आते हैं। C2 है 6, C1 है 4। C2 इज 6 अपॉन 4 प्लस 6, माइक्रो के लिए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी म्यू नीचे भी म्यू, इंटू टोटल पोटेंशियल 100। बच्चों सॉल्व कीजिए तो 6 अपॉन 4 प्लस 6 10 इंटू 100। 10 ने 10 को कैंसिल किया, आ गया 60 वोल्ट। अब अगर इसके अक्रॉस 60 वोल्ट है तो आप कहोगे कि सर V2 फाइंड आउट करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टोटल पोटेंशियल V माइनस का V1 कर लो। टोटल पोटेंशियल 100 था, 100 माइनस 60 विल बी 40 वोल्ट। तो जो हमारा कैपेसिटर C2 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट। आई होप बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। आप चाहे तो V2 को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V से आपको सेम वैल्यू 40 वोल्ट आएगा। ठीक है, आई होप आपको हर एक स्टेप जो है वो अच्छे समझ में आ गया है। ठीक है, ओके।